हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7। जैसा कि आपको पता है, हमने और भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम चौथा चैप्टर देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आपको बताना है कि जो लैब में थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स दैट कि बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा होता है द बल्ब ऑफ बोथ थर्मामीटर हैव मर्करी इन देम। तो दोनों में मर्करी फिल होता है जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? द थर्मामीटर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 to 42 while the laboratory thermometer is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दोनों में। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हाउअर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को मापने, मतलब उसकी रेंज जो होती है वो ज़्यादा होती है, -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ थर्मोमीटर्स आर डिफर। और अगला है कि अनलाइक द क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर वैल्यूज़। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे आप झुका भी सकते हो यूज़ करते हुए, जबकि जो लैब का थर्मोमीटर होता है उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे हमेशा जो है वो अपराइट रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो इसमें 2 एग्जाम्पल कंडक्टर के कौन से हैं? एल्यूमिनियम एंड आयरन, जो कि कंडक्ट कर सकते हैं हीट को, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो वुड होता है और प्लास्टिक होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों से ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, इन दोनों को पार नहीं कर सकती है या इनसे होके बह नहीं सकती है। अभी हम देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है कि द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर से पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है ना। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अगर आप एक बॉइलिंग वाटर रखा है और उसमें आप क्लिनिकल थर्मामीटर डालते हैं तो उससे वो सही टेम्परेचर नहीं बताएगा, क्योंकि उसके लिए जो है हमने लैब वाले थर्मामीटर का हमें यूज़ करना चाहिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट इज कि नो मीडियम इज रिक्वायर फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो आपको जो रेडिएशन की प्रोसेस होती है उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और एक कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप of hot milk, it transfer energy to another end by the process of conduction। कि आप एक गर्म कप के दूध में जब आप उसमें स्पून डालते हो तो जो स्पून का हैंडल होता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो इसीलिए गर्मियों में डार्क कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। तो जो लैंड ब्रीज होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, कि जब जो है वो ज़मीन पर से जो हवाएं होती हैं वो जो है बहती हैं समुद्र की तरफ, सी की तरफ। तो वो ऐसा चीज़ कब होता है? नाइट में होता है। तो दैट्स कॉल कि लैंड ब्रीज। सी ब्रीज जो होते हैं वो दिन में होता है, दिन में बहता है जब सी की हवाएं जो होती है लैंड की तरफ आती हैं। तो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। डार्क कलर हम तब प्रेफर करेंगे जब विंटर होगी, क्योंकि वो जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं और हमें गर्म रखेंगी। लाइट कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर, क्योंकि वो फिर हमें जो है वो ठंडा रखेंगी, लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देंगी। अगला क्वेश्चन है डिस्कस एनी वियरिंग मोर डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर्स kept us warmer than wearing just one thick piece of cloths। तो हमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं वो अपने आप में अपने बीच में जो मतलब कि एयर होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं और इंसुलेटर का काम करती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग दैन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज द एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, हैंस लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप्स अस वार्मर्स दैन अ सिंगल लेयर। तो आप जब वो 2 लेयर्स के बीच में ट्रैप हुई जो एयर होती है वो हमें जो है क्या करती है, हमारी हीट को बाहर नहीं जाने देती, इससे हम गर्म रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशन। यहाँ से आप देख रहे होंगे इसके बीच में कुछ भी नहीं है और यहाँ से गर्म होकर पैन को गर्म कर रहा है, तो ये है रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय
बाय कंडक्शन। तो इसमें जो वाटर है और जो पैन है, पैन जब गर्म होता है तो वो डायरेक्ट टच में रहने वाले वाटर को गर्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। और वाटर के अंदर में जो भी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस शुड बी पेंटेड वाइट। क्यों? तब ताकि वो जो लाइट है उसको क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो इससे क्या होगा कि जो है हमारा घर कूल बना रहेगा। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड टू पेंट द आउटर wall of houses as white because a light color such as white reflect back most of the heat that falls on it। तो उसके ऊपर जितनी भी हीट गिरेगी उसको वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। Hence a light color tend to keep the house cool। इससे हाउस कूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। क्या होगा अगर दोनों को हम मिक्स कर देंगे? तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कौन सा आंसर सही है फ्रेंड्स? इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, दैट द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ सब्सटेंस आर हैविंग सेम टेम्परेचर। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर सेम है तो वो टेम्परेचर की अदला बदली नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए वुडन स्पून इज डिप इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। इसके अदर एंड पे क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता हो कि वुड्स जो होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती है, तो इससे क्या होगा, द अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम, द रीजन ऑफ दिस कुड बी द कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। या फिर इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें सी सही है, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। इससे क्या होगा कि हमारा खाना या हमने जो भी पैन में हमें जो भी रखना होगा वो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी आज की क्लास खत्म होती है और हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है। मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।